योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है, बढ़िया आदमी, हम नहीं कहते, पर उन पर भी दबाव है, वे भी नहीं कुछ कर पा रहे। उन पर भी केंद्र का दबाव होगा। वो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी मैंने सोच रहे भाई योगी आगे ना निकल जा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में हम हैं। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। लगातार किसान आंदोलन की बात हो रही है, महीनों से आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में लखीमपुर खीरी में घटना घटती है जिसको लेकर के आंदोलन एक बार फिर तेज होता है। राकेश टिकैत वहां पर जाते हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, प्रवक्ता हैं। नरेश टिकैत जी भी 2 दिन पहले वहां गए हैं, वहां पर उन्होंने देखा है। अब जो एक हालात बने हुए हैं किसान और सरकार के बीच में, जो तनाव है वो धीरे धीरे कम नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रयास के बाद भी, चाहे सरकार बड़े बड़े आंदोलन कर रही है, चाहे सरकार बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेती है, लेकिन हम सीधे बात करते हैं नरेश टिकैत जी से। क्या अभी आंदोलन उसी गति से आगे बढ़ रहा है या कुछ कमज़ोर हुआ है या और तेज होगा? नहीं, एक तो बताओ, हम तो आंदोलन को कमज़ोर में या तेजी में तो नहीं कुछ वो कह सकते। हम तो यही कहे जो किसान की समस्या है। 11 महीने परसों को 11 महीने हो जाएंगे 26 तारीख में। क्या किसान इसीलिए बैठे? उन्होंने दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए सरकार ने वहाँ की। या बातचीत तो करें, बातचीत का जरिए कुछ तो हल निकाल ले। बातचीत के जरिए थे सरकार बनवा रखी हमने वोट दी, कुछ उम्मीद पर हमने सरकार बनाई, तो क्या होगा? कौन है इसमें कहने वाला? हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि इसमें कोई कहने वाला ही नहीं। किस हम अपनी बात करें? प्रधानमंत्री जी है, जिम्मेदार है इस देश के। ऐसा किसान 11 महीने थे, लाखों किसान वहाँ से पड़े, तो क्या होगा? इसका तो चुनाव पर तो प्रभाव पड़ेगा। हम दरअसल इसमें उत्तर प्रदेश में हैं। योगी आदित्यनाथ के तमाम इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, आपके पास भी कहीं न कहीं से मिला होगा देखने के लिए। लखीमपुर खीरी वाले मामले में आप लोगों ने कहा है 26 तारीख को आप लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, बैठक करेंगे। क्या आपका यह भी कहना है कि अगर अजय मिश्र उर्फ टेनी गिरफ्तार नहीं होते हैं या उनका इस्तीफा नहीं होता तो उसके लिए भी आप लोग आंदोलन करेंगे? उसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं, एक तो बताओ, जिम्मेदारी तो है जो सरकार में रहते हुए। इस सरकार का तो यह तो उम्मीद नहीं थी। आखिर कोई जो दोषी है, जो इतना बड़ा कांड कर दिया जिसने, तो सरकार की जिम्मेदारी तो है अपने। तो जब भाजपा सरकार में मंत्री तो है, बस बस बर्खास्त करने की, गिरफ्तार करने की तो उनकी तो जिम्मेदारी है। भाई क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा काम? इसमें तो एक मतलब एक बेईमानी की झलक खूब दिख रही। आम जनता के लिए क्या कर सके मैं? भाई इसका कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ेगा। इन्हें इस तरह की बात नहीं चाहती करनी, और बातचीत के जरिए थे। योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है, बढ़िया आदमी, हम नहीं कहते, पर उन पर भी दबाव है, वे भी नहीं कुछ कर पा रहे। उन पर भी केंद्र का दबाव होगा। उनका मन करे कुछ करने को, किसान हित में भी कुछ बात करने को मन करे। तो दिक्कत तो सबसे बड़ी आएगी कि हमें इस पार्टी में नहीं पता इसमें जिम्मेदार कौन है। 700-750 केंद्र सरकार को हो लिए, 7.5 साल, और 5 साल उत्तर प्रदेश को होते आ रहे। हमें इस पार्टी में नहीं पता, कम से कम कोई जिम्मेदार है उससे हम बात तो करें। जो कुछ भी बात है अपनी बात तो करनी पड़ेगी। आज़ाद भारत है, इसमें तो गुलामियत की एक बू आ रही बिल्कुल, जने हम गुलाम भारत में जी रहे। तो इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। बातचीत करे, अच्छी आई लगे, और एक समस्या है उनका समाधान करा जा। किसानों को इलेक्शन चुनाव तो जोड़ कर ना चले। हमें राजनीति करने कुछ, हम तो किसान की समस्या है इसके समाधान के लिए अब बात देख रहे। जनता है, जनता जहाँ जिसे चुने, जहाँ से अपनी वोट दे, जहाँ वो करे, किसी की सरकार बनो। हम तो किसानों की, अगर सरकार किसानों की बात मानने, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की बात मानने, तो उन्हें सहूलियत मिल जाएगी। और नहीं बात मानते तो आंदोलन के लिए तैयार है, अगली सरकार भी तैयार है। एक चीज़ आप कह रहे हैं, जनता जिसे चुने जो बने, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए हैं, सहारनपुर, शामली, उधर इलाकों में जो घूम रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में ही हम लोग एंट्री किए। लोगों का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन का इस बार जो वो है सरकार के
पक्ष में नहीं है माहौल, आप लोगों ने जो आंदोलन किया है, जो सरकार ने जिस तरीके से अपना रवैया दिखाया, जिस तरह से आप लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है, आप कह रहे हैं योगी जी आदमी बढ़िया हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। एज ए मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो क्या वो आप लोग की बातें सुन रहे हैं या उसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं जैसे मोदी सरकार कर रही है? नहीं, उन पर दबाव है, योगी जी पर भी दबाव है। उन्हें जो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, मैंने सोच रहे भाई योगी आगे ना निकल जा। तो इस तरह की बात है। उस राजनीति को जनता पर इस्तेमाल ना करो। जनता को जो सहूलियतें है, जनता को सहूलियतें दो। और आगे किसकी सरकार हो या बने या और की बने, वो तो जनता जानेगी, जनता जिसे चुनेगी, जनता का फैसला। हम तो कोई वो नहीं कहते ना हम, पर इस सरकार को हमने पूरा सहयोग करा बनवाने में। और इस सरकार ने सबसे ज़्यादा किसान का अनहित करा इसमें। तो इस उसमें तो फिर तो इलेक्शनों में तो फर्क पड़ेगा, इस बात का ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने मुजफ्फरनगर की बात ले लो, मुजफ्फरनगर में 6 सीट है विधानसभा की, 6 की 6 हमने दी। 1 सीट MP की है, वो भी इसको भारतीय जनता पार्टी को दी। तो और हमारे पास क्या करवाते हैं? और हमारी कुछ भी बात नहीं माननी। किसान 11 महीने तक वहाँ बैठे, तो क्या होगा? किसान की क्या गलती है? ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस बात को हम कभी नहीं भूल पाएंगे जितना इस सरकार ने किसानों की तौहीन कर दी, किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। कम से कम किसानों का ये थोड़ा ही है बात, किसानों पर हर तरह के आरोप, किस तरह से किस शब्दों तो नवाजा जा रहा है किसान को। तो ऐसे ना करें। किसान आखिर को अन्नदाता है इस देश के, उनके साथ में ऐसा व्यवहार तो ना करो। कृषि कानूनों के जो 3 बिल हैं उसके खिलाफ आप लोग जा रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी बीच में सरकार ने गन्ना का 25 रुपया मूल्य बढ़ा दिया। कह रहे हैं सरकार उनकी लगातार इस बात का प्रचार भी कर रही है कि हमने किसान का 25 रुपया गन्ना मूल्य बढ़ा दिया है। इसका जो फैसले का जो असर है, कई जगहों पर हम लोगों ने बातचीत भी किया है, आपका इसको किस नज़रिए से आप देख पा रहे हैं? ये क्या बड़ा असर होगा? हाँ, 5 साल में उन्होंने 25 रुपये बढ़ाए। 1 क्विंटल पे 100 किलो पे 25 रुपये बढ़ाए 5 साल में। और 265 रुपये 50 किलो के जो खाद का कट्टा है, DAP का कट्टा, उसका NP का, उसमें 50 किलो पे 265 रुपये बढ़ाए। मतलब किसान के तो 1 क्विंटल गन्ने पे 100 किलो गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाए, 100 किलो पे 25 रुपये। और NPK पे, NPK जो खाद है, जो कृषि काम में आवे, खेती बाड़ी के उसमें आवे, तो उसे 265 रुपये 50 किलो के बैग पे बढ़ाए। तो क्या होगा? डीजल पे जब इनकी सरकार बनी, जब से 50 रुपये 52 रुपये जब से बढ़ा दिए। आखिर को यह सब जो महंगाई है किसान पे लागू होगा? किसान तो बर्बाद हो गया। किसानों के बच्चों की फीस नहीं जा रही, कुछ भी काम नहीं हो रहा। किसानों के आंकड़े तो लेकर देख लो। जो सरकारी फार्म है, गन्ने का फार्म है, गेहूं का फार्म है, धान का फार्म है, आलू का फार्म है, उनते आंकड़े लो भाई। वाकई किसान परेशान है, किसान दुखी है, क्या है किसान? तो किसान शौक में तो ऐसा कर नहीं रहा है, शौक में अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ धरने पे है। तो बातचीत के जरिए से इसका समस्याओं का समाधान करें। जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करो और एक अच्छे शासक की तरह रहो। ये नहीं बात है कि भाई आरोप लगा के किसानों पर आरोप नहीं। किसान तो आज किसान बारूद के ढेर पे है, कुछ भी होने किसान के बस का। किसान बिल्कुल अपने को ऐसा है महसूस कर रहा है बजने थारा कोई भी हमदर्द नहीं है, कोई वो नहीं है। सरकार के बहुत लंबे हाथ हो, सरकार बहुत कुछ कर सके किसानों के, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ठीक, जिस तरीके से आपका आंदोलन चल रहा है, आने वाले दिनों में अगर सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है तो क्या आपकी रणनीति और हो सकती है? नहीं, रणनीति किसान पर क्या रणनीति है? किसान तो यही आंदोलन ही कर सके, अपनी आवाज़ उठा सके। और किसान पे क्या? किसान कोई गोली तो नहीं चलाने के। किसान हिंसा में तो विश्वास नहीं करता कभी, ना हम तोड़ फोड़ में विश्वास करते। तो किसान को तो बात कहने का ही तो हक है। हम और आगे नहीं कुछ कह सकते। जनता जाने जिस तरह की बात है, जनता जानेगी।
हम नहीं इस बारे में कुछ कह सकते। तो दोस्तों आपने देखा, आज हमारे साथ हैं नरेश टिकैत जी, जो इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। सहारनपुर से हम लोग शामली आए, शामली से मुजफ्फरनगर सिसौली में है। इन्होंने उन सारे मुद्दों पर बातचीत की है, किसानों के आंदोलन को लेकर के आगे क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।